अध्याय 8 श्लोक 4। अधिभूतम सरोभावम पुरुषुश्राधि देवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे दे भरता वरह। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हृदय में पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। प्रश्न, सर्वभाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण श्रेय होता है, उसका नाम सर्वभाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र के नाम से और 15वें अध्याय में सन पुरुष के नाम से कहा गया है। यह सर्वभाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतना प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए यह सर्वभाव भी भगवान का ही है, अतएव यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूं। प्रश्न, हृदय में पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदेव कैसे है? उत्तर, पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सब अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे ही अभिन्न ही है। प्रश्न, इस शरीर में मैं ही अधिपज्ञ हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन ने दो बातें पूछी थी, अधिज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक साथ ही उत्तर दे दिया। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि अधिज्ञ मैं स्वयं ही हूं। यहाँ एवं के प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधिविज्ञ मैं हूं, परंतु यह अधिज्ञ शरीर में कैसे, उसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप में ही देह में रहता है, इसलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर है, इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वधारणता का वर्णन किया। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधिज्ञ कहा है। उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधिज्ञ मैं ही यह स्पष्ट घोषणा कर दी है। प्रश्न, देह भ्रतावरा, इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह भ्रतावरा, देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो, अतएव अधिज्ञ मैं ही हूं। इतने संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूं। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है।